अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ग्राफिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। डेटाबेस से कनेक्ट करना है, बहुत दिलचस्प है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो और भी होंगी लेकिन इसके अंदर डिटेल्स के साथ वो सारी चीज़ें बयान की जा रही हैं जो कि प्रोफेशनल वर्क में यूज़ होती हैं। तो मेरे इस काम को दो है कि मेरे पास ग्राफिक्स के स्टूडेंट्स भी हैं और फिर मेरे पास MS एक्सेस के स्टूडेंट्स भी हैं ऑनलाइन। तो उन दोनों के लिए जो सा है वो एक इकट्ठा सा कंबाइंड सा एक फाइल्स है। बेसिक मकसद ये है कि हमारे पास बल्क में कई दफ़ा ऐसा होता है कि कार्ड डिज़ाइन करने पड़ जाते हैं, जैसा कि स्कूल के लिए या अपने फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ के लिए। तो वहाँ पे हमारे पास जो सा है वो तादाद सैकड़ों में होती है, 500, 600, 1000, 2000 लोग होते हैं। तो वहाँ पर एक एक आदमी के लिए इंडिविजुअल अलग से कार्ड डिज़ाइन नहीं किया जाता। वो बड़ा मुश्किल प्रोसीजर है। तो बड़ा आसान सा काम जो सा है वो हमारे पास फोटोशॉप भी परफॉर्म करता है, कि MS वर्ड में भी है, और ये हमारे पास जो सा है वो कोरल के अंदर भी है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है गुज़श्ता वीडियोस में। अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शंस में आपको जो सा है या चैनल्स पर जाकर आपको जो सा है ये तमाम लिंक्स मिल सकते हैं। तो आज जो सा है वो फोटोशॉप के अंदर आपको ये क्लियर करेंगे कि बल्क में अगर आपने स्टूडेंट्स कार्ड या स्टाफ कार्ड बनाने हो तो क्या आसान प्रोसीजर है। फ़र्क इनमें क्या है कि अगर आप कोरल में काम करते हैं और फोटोशॉप में काम करते हैं तो कोरल भी ये बल्क में कार्ड बनाता है, लेकिन कोरल के पास एक कमी ये है कि वो तस्वीरों को इंपोर्ट नहीं कर सकता, जबकि फोटोशॉप के पास ये एक प्लस पॉइंट्स है कि ये उन स्टूडेंट्स की, उन स्टाफ की पिक्चर्स को भी खुद ब खुद एडजस्ट करेगा। तो आए शेयर करते हैं कि हम इसे कैसे परफॉर्म करेंगे। बहुत दिलचस्प चीज़ है, छोटी सी एक काम है और आप इसे जो सा है वो सेकंड्स में सीख सकते हैं। तो आए इसे शेयर करते हैं। ये मैंने पहले एक कार्ड जो सा है वो डिज़ाइन किया है और ये मैंने एक JPEG फॉर्मेट्स में पिक्चर रखी हुई है, यानी कि मैंने कार्ड चाहे आप फोटोशॉप में डिज़ाइन कर लें या आप कोरल में डिज़ाइन कर लें, किसी भी सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करके उसकी एक पिक्चर ले आए और इसकी सारी लेयर्स को आपने आपस में मिलाकर मर्ज करके एक लेयर बना लेनी है, यानी कि टेक्स्ट अलग अलग लेयर पर ना रहे। ये बात आपने याद रखनी है। अब इसे एक लेयर पे रखने के बाद इसका यहाँ पे राइट साइड पे लेयर नेम आ रहा है लेयर पैनल में। तो मैंने डबल क्लिक करके इसे जो सा है वो BG मतलब बैकग्राउंड को जो सा है वो कोड वर्ड इसके लिए यूज किया। अब मैं चाहता हूं कि नेम के सामने जो सा है मेरे पास जितने भी हैं ये बेसिकली मैंने अपने ही चैनल से जो मेरे साथ मेंबर्स अटैच होते हैं उनके लिए एक कार्ड है, मेंबरशिप कार्ड है, उसकी कैटेगरीज है, तो उसी को डिजाइन जो सा वो किया हुआ है। तो यहाँ पर जो सा है वो उनको ही मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि उनका डाटा जो सा है वो उसमें शामिल हो जाए। तो मैं नेम के सामने नेम चाहता हूं। अब मैंने क्या करना है कि यहां से आकर मैंने टेक्स्ट को क्लिक किया और टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद जी मैंने एक एरिया पे क्लिक किया और वहां पर आकर मैंने जो सा है वो लिख दिया कि मैं यहां पे नेम लिखूंगा। अब मैंने पहला काम ये किया है कि एक्सेल की एक फाइल्स के अंदर आकर जो सा है वो मैंने उन तमाम लोगों का रिकॉर्ड यहाँ पे सेव किया हुआ है जो मैं वहां पे कॉल करना चाहता हूं। तो मैंने क्या करना है कि ये जो ऊपर फील्ड नेम नजर आ रहे हैं ये मैंने आपको हाईलाइट कर किए हैं, ये फील्ड नेम मुझे वहां पे ऐड करने हैं। तो ये मेरे पास नेम है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर आकर सेम वही फील्ड नेम असाइन करने लगा हूं, नेम लिख दिए। अब मुझे सबके सामने करना है। मेरे पास एक हाल ये भी है कि मैं इसकी कॉपी भी बना सकता हूं, लेकिन आप चाहे इसे ऑल्ट का बटन प्रेस करके इसे ड्रैग करें और आप इसकी कॉपीज भी बना सकते हैं। बाद में आपको जाके चेंज करना पड़ेगा। ये लेयर नेम में देखें, इस लेयर का नाम ही नेम है। अब मैं सबके सामने उसी को वैसे ही ऐड करता हूं। दूसरा मेरे पास ज्वाइन डेट है, मैं दोबारा टेक्स्ट को क्लिक करता हूं, यहां पे क्लिक करके लिख लेता हूं ज्वाइन डेट। आपने फील्ड नेम जो से है वो सेम वही लिखने हैं ताकि आपके लिए उसे डाटा को कॉल करने में जो सा है वो आसानी रहे। ये मैंने उसे एडजस्ट किया। उसके बाद मेरे पास लोकेशन है,
और मैंने लोकेशन टाइप कर ली। लोकेशन के बाद जी मेरे पास जो अगला हिस्सा आ रहा है वो एज आ रही है कि जो मेंबर्स है उसकी एज कितनी है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके जो सा है वो उसकी एज मेंशन कर ली, इसे भी एक्सेप्ट किया। और एंड में जो सा है वो मेरे पास जो सा है वो उनकी मेंबरशिप टाइप है। तो मैंने यहाँ पर जो सा है वो मेंबरशिप टाइप कॉल कर। ये जी मैं अब इन्हें जहां पे एडजस्ट करना चाहता हूं मैंने इनको जरा सेलेक्ट किया और मैं इन लेयर्स को एडजस्ट कर रहा हूं। इन सारी लेयर्स को जो सा है वो शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट कर लिया और अलाइन की मदद से इनको लेफ्ट साइड पे अलाइन कर लिया जहां पर वो मौजूद हैं। बाकियों को एडजस्ट कर लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूट की मदद से आकर हमने इनके दरमियान जो सा है वो स्पेस को भी सेपरेट कर लेते हैं। ये हम अब मेरे पास ये जो एज है इसे थोड़ा सा मैंने एज के सामने एडजस्ट कर दिया। लोकेशंस को मैंने लोकेशंस के सामने एडजस्ट कर दिया। ज्वाइनिंग डेट को जो सा है वो मैंने ज्वाइनिंग डेट के सामने एडजस्ट कर दिया ताकि ये चीज़ें वहीं पे प्रिंट हों। और ये जो मेंबरशिप है इसको बेसिकली जो सा है वो मैंने इस पोर्शन पे, चूंकि वो मेरा टेक्स्ट छोटा होगा तो वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। नाम मैंने सेम वही रखे हैं जो मेरे पास उस एक्सेल के टेबल्स में थे। नाम अगर आपने स्पेलिंग्स की मिस्टेक होगी कि डाटा नहीं कॉल करेगा, ये आपने डिसाइड कर लिया। इतना काम कोरल ड्रॉ भी कर लेता है, लेकिन इसके अंदर एक प्लस पॉइंट ये है और वो है इसमें पिक्चर्स को कॉल करना। तो मैं पिक्चर्स के लिए यहाँ पर पहले क्या कर रहा हूँ कि एक ब्लैंक लेयर जो सी है, खाली लेयर जो सी है, उसे ऐड कर रहा हूँ और इस खाली लेयर्स पर आकर मैं किसी भी टूल से सिलेक्शंस कर रहा हूं। मैंने रेक्टेंगल मार्की टूल सेलेक्ट किया और इतने हिस्से को मैंने ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिया। मैं यहां पे पिक्चर दिखाना चाहता हूं। इसमें आप कोई कलर भी फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहां पे आउटलाइन दिखाना चाहता हूं। तो मैंने एडिट की ऑप्शन में आकर स्ट्रोक को क्लिक किया और मैं लाइन की थिकनेस जो सी है वो 4 पॉइंट तक या 5 पॉइंट तक दिखाना चाहता हूं। बॉर्डर्स का कलर ब्लैक हो और जो बॉर्डर्स है वो इसके आउटसाइड पे ड्रॉ हो। मैंने ओके का बटन प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पर आकर ये बॉर्डर्स बन गया है और मैंने कंट्रोल डी से इसकी सिलेक्शंस को खत्म कर दिया है। अब इतने हिस्से में तस्वीर नहीं आना है। ये जो लेयर्स आपने ऐड की है, आपने एक्सेल में देखना है कि पिक्चर्स वाले कॉलम्स का नाम आपने पिक्चर रखा हुआ है, तो आपको यहां पर भी आकर जो सा है वो इस लेयर का नाम पिक्चर वाले का पिक्चर ही रखना पड़ेगा। ये हमारे पास लेयर्स इसकी बन चुकी हैं। इतना सा काम हमें करना था। अब हमें वापस एक्सेल पे जाना है। ये फाइल जो आपने सेव की हुई है, आपको इस फाइल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक टेक्स्ट फॉर्मेट्स में, जिसके लिए आप फाइल ऑप्शन में आकर इसे सेव एज की मदद से सेव करवाएंगे और सेव करवाते हुए आपने इसके फॉर्मेट्स को जो सा है वो टेक्स्ट फॉर्मेट रख लेना है या CSV फॉर्मेट जो सा है वो आपने रख लेना है। ये सेम हमारे पास एक ही फॉर्मेट्स हैं, ये दोनों को वो हमारे पास फोटोशॉप सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आकर जी ये CSV जो सा है ये बेसिकली आपके पास फॉर्मेट्स है, तो इसमें हम उसे सेव करवा लेते हैं। और लोकेशन बता दी कहाँ पे सेव करवाना है, डेस्कटॉप पे। लेकिन अभी तक इसमें एक बात ये है कि फॉर्मेट तो ये होगा, इसमें पिक्चर्स अभी तक नहीं आई। तो पिक्चर्स लाने के लिए आपने क्या करना है कि जहां पर पिक्चर्स है उन सबको आपने इसमें लेकर आना है। तो आपने सबसे पहले ये काम करना है कि ये पिक्चर्स है आपके पास मौजूद, आप इन सारी पिक्चर्स को ड्रैग करके सिलेक्ट करें, फिर आप शिफ्ट के बटन को प्रेस करें और अब राइट क्लिक करके जो सा है वो आप इसे कॉपी एज पाथ पे क्लिक करें।
एक वैसे कॉपी होता है कंट्रोल सी से, लेकिन हमें इसका पाथ चाहिए, तस्वीरें नहीं वहां पे चाहिए, इनका पाथ चाहिए। उस पाथ से वो खुद यहाँ से पिक करेगा। तो आपने क्या करना है, कॉपी एज पाथ को आपने यहाँ पे क्लिक करना है और अब आपने आकर एक्सेल में यहाँ पे राइट क्लिक करके या उसे सेलेक्ट करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए इसने लोकेशन बता दी कि आपके पास वो पिक्चर 1 जो सी है वो किस जगह पे सेव थी, 2 कहाँ पे सेव थी, 3 कहाँ पे, ये आगे। तो ये पाथ कोरल ये काम नहीं कर सकता या उसमें ये ऑप्शन नहीं है। अब आपने क्या किया कि इस फाइल को जो सा है वो आप सेव करवाने लगे हैं। तो आपने इसको जो सा है वो सेव करवाया। पाथ मैंने आपको पहले बताया, या CSV फॉर्मेट सेलेक्ट करें या आप इसे टेक्स्ट फॉर्मेट्स में सेव करवा सकते हैं। मतलब ये टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ रहा है, टेक्स्ट के हवाले से वो आपके पास फाइल बन रही है। तो आपने यहां पर आकर डेस्कटॉप की लोकेशन सेलेक्ट की और आपने इसे सेव करवा दिया मेंबर डाटा के नाम से। यहां पर वो आपको अलर्ट करता है कि कुछ फॉर्मेट्स हो सकता है वहां पे, जैसे फॉर्मेटिंग वगैरह ये पिक ना करे, आपने इसे ओके कर देना है और आपने इसे यस कर देना है। तो ये आपके पास कौन सा है वो डाटा सेव हो जाएगा। अच्छा, तो अब इन चीज़ों को हमने सेट कर लिया। यहाँ पर एक बेसिक बात जो आपको दोबारा से ज़हनशीन करता चलो, एक तो आप ये करें कि मैंने थोड़ा सा वो वहाँ पे नामों को जरा शॉर्ट किया है। पहली बात आपके जहन में ये होनी चाहिए कि जो नाम आप यहाँ पे लिख रहे हैं सेम यही फील्ड नेम्स आपने जाकर यहाँ पर असाइन करने हैं। ये जो आपने यहाँ पे डाटा फोटोशॉप में टाइप किया ये नाम सेम होने चाहिए, एक बात। दूसरी बात आपने ये करनी है कि आपके पास जो सा है इनमें स्पेस नहीं होना चाहिए, वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कुछ वर्जन्स में। तो आप पहले ही उसकी केयर करें कि आपने जो सा है वो उनमें जो सा है वो स्पेस ही रखना। जैसे मैंने ज्वाइन डेट वगैरह है तो इनको वहां पर भी मैं चेंज कर रहा हूँ। ये जितने भी नाम है मैं टेक्स्ट को क्लिक करके यहाँ पर आकर ये ज्वाइन डेट को मैंने सेपरेट था उसे कर दिया। ये मेंबर्स को मैंने जो वहाँ पे लिखा हुआ है एम शिप टाइप लिख दिया है, तो मैं यहाँ पर भी आकर से एम शिप टाइप ही कर रहा हूँ। तो आपने नामों को जो सा है वो विदाउट स्पेस, और इसमें साइन ना हो टेक्स्ट पे हो, अगर आपने कॉमा या कुछ इस किस्म के साइन इस्तेमाल किए तो ये एरर देगा। स्पेस होने की वजह से वो डाटा को अलग अलग कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता जब आप उसे टेक्स्ट फॉर्मेट्स में चेंज करते हैं। इस वजह से इनमें स्पेस होना जो सा है वो एरर का बायस बनता है। तो ये नाम आपने जो रखने हैं वो सेम वही हो कि जो नेम लिखा है ज्वाइन डेट, लोकेशन, एज, एम शिफ्ट टाइप, जो आपने एक्सेल में फील्ड नेम लिखे हैं। अब आपने क्या करना है कि इनको जो सा है वो वहां पे कॉल करना है। तो आप यहां से इसे आकर सेव करेंगे। वो आपने सेव एज की मदद से ये जो भी आपके पास फॉर्मेट्स है चेंज फाइल टाइप में आ जाए, और ये यहाँ पर आ रहा है आपके पास ऑप्शन कि ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट स्पेस डिलिमिटेड। तो क्या होगा कि ये स्पेस की बेस पे उन्हें अलग अलग कॉलम में सेव कर देगा, और ये हमने फाइल जो सी है वो यहाँ पर आकर सेव कर ली है। ये हमारे पास डेस्कटॉप पे ये फाइल सेफ है आई के नाम से। तो अगर हम इसे यहाँ पे ओपन भी करके देखते हैं तो ये उसने अलग अलग कॉलम्स में उसे सेव किया हुआ है, सिर्फ ये फॉर्मेट उसका दूसरा है। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने ये करना है कि फोटोशॉप में आकर अब उनका लिंक कैसे बनाना है उसे देखिएगा। इमेज के ऑप्शंस में आकर आपने यहाँ पे वेरिएबल्स को क्लिक करना है, और वेरिएबल्स के अंदर आपके पास ऑप्शन आएगी डिफाइन की, तो आपने डिफाइन को क्लिक करना है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो लेयर्स की ऑप्शंस हैं इसमें वो लेयर नजर आ रही हैं जो आपने अपनी फाइल में बनाई है। आपने यहाँ पे नेम को सिलेक्ट किया कि मैं नेम वाली लेयर्स पे किस हिसाब से रिप्लेस करना चाहता हूं। तो यहाँ टेक्स्ट रिप्लेसमेंट्स को क्लिक करके आपने उसके ऊपर फील्ड नेम ही लिख देना है। इसी वजह से मैंने कहा कि सेम लिखने का फायदा ये है कि ये हमारे पास वो लेयर नेम है और ये वो नेम है जो हम एक्सेल वाली फाइल्स का नीचे लिख रहे हैं टेक्स्ट रिप्लेसमेंट में, तो सेम का ये फायदा है। तो आपने बारी बारी ये ज्वाइन डेट है, टेक्स्ट रिप्लेसमेंट को क्लिक करें और इसके साथ ज्वाइन डेट ऐड कर दें।
यहाँ पर आकर आपने लोकेशन को सिलेक्ट किया और इसके साथ फिर लोकेशन को ऐड कर दिया। यहाँ पर आकर आपने एज को सिलेक्ट किया और इसके साथ फिर आपने जो एक्सेल में लिखा हुआ है एज, वही आपने यहाँ पर भी टाइप कर दिया। इसके बाद आ गया मेंबरशिप टाइप और आपने वहाँ पर सेम यही नेम MSHIP मेंबरशिप टाइप, ये टाइप कर दिया। अब लास्ट में रह गया है पिक्चर। तो जो आप पिक्चर्स की लेयर सेलेक्ट करेंगे, चूंकि वो खाली लेयर्स है, तो यहाँ पर आपने पिक्सल रिप्लेसमेंट्स को क्लिक करना है और यहाँ पे लेयर का नेम आपने पिक्चर ही रखा हुआ है फोटोशॉप में, तो आपने वही नाम लिखना है। और ये मेथड है कि वो कैसे तस्वीर उस एरिया में सेट हो जो हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो आपने यहाँ पर आकर, ये फिल भी है, ऑप्शंस आपके पास ये उस सूरत में है, लेकिन ज़्यादा जो सूटेबल बनती है वो फिल में ये होता है कि तस्वीर का साइज कट जाएगा। बेहतर ये है कि आप फिट को सिलेक्ट करें, उसमें ये होगा कि ऑटोमेटिकली जितनी तस्वीर होगी, छोटी है बड़ी है, वो आपके सिलेक्टेड एरिया में फिट हो जाएगी। ये सारा काम करने के बाद जब आपने तमाम फील्ड्स को अटैच कर लिया है, ओके का बटन प्रेस कर दें। अब उसका लिंक बन चुका है, ये पहला स्टेप था। अब आपने क्या करना है कि दोबारा इमेज की ऑप्शन में आकर वेरिएबल्स के अंदर ये डाटा सेट की ऑप्शंस ऑन है, अभी तक डाटा सेट नहीं हुआ, ये स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले वेरिएबल्स में आपने डिफाइंस को जोड़ना है, डिफाइंस के बाद आप डाटा सेट को जोड़ेंगे, डाटा सेट के बाद आपके पास ये अप्लाई डाटा सेट की ऑप्शंस ऑन होगी। तो हमने यहाँ पे आके डाटा सेट को क्लिक किया। अभी हमने वो अपने इस लेयर्स को अपने इन फाइलों के साथ जोड़ा है, लेकिन अभी तक हमने डाटा इंपोर्ट नहीं किया। तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर डाटा सेट में आकर इंपोर्ट्स की ऑप्शन को क्लिक करेंगे और सिलेक्ट फाइल्स को क्लिक करके आपने वो फाइल जो आपने वहाँ पे सेव करवाई हुई है, आपने उसके साथ उसे जोड़ना है। ये सिलेक्ट करके आप उसे लोड करेंगे तो आपकी वो फाइल वहाँ पर आ जाएगी। अब ये उसका पाथ आ गया। अब आप ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये सारी फाइल अटैच हो चुकी है। यहाँ पर आप डाटा सेट में देखते हैं तो चूंकि आपने वहां पे 3 लोगों का रिकॉर्ड लिखा हुआ था तो ये 3 सेट बन गए हैं। अगर वहां पे 100 लोगों का रिकॉर्ड होता तो यहाँ 100 सेट बन जाते। आप यहाँ डाटा सेट 3 पर आ रहे हैं और डाटा सेट 3 में आप जानना चाहते हैं कि उस आदमी का नाम क्या है, तो ये नीचे उसका नाम भी शो हो रहा है। अब अगर आप यहाँ पर भी आकर ये प्रीव्यू के बटन्स को क्लिक करते हैं तो ये देखें कि आपके पास यहाँ पे वो रिकॉर्ड शो होना शुरू हो गया है। ये आपके पास डाटा सेट 3 शो हो रहा है, उसकी तस्वीर भी आ गई है, सोर्स का नाम भी आ गया है, लोकेशन भी आ गई है। अगर आप यहाँ पर आकर डाटा सेट 2 को सिलेक्ट करते हैं तो ये डाटा सेट 2 का रिकॉर्ड आ गया है, अनस साहब है। और अगर आप यहाँ पर आकर डाटा सेट 1 को सिलेक्ट करते हैं तो ये 1 का रिकॉर्ड आ गया है, ये अब्दुल्ला साहब है। यहाँ पर आकर आपने ओके कर देना है। ये आपका जो अमल है ये मुकम्मल हो चुका है। अब अगर आप इसे मजीद देखना चाहते हैं तो ये देखें अप्लाई डाटा सेट की ऑप्शंस ऑन हो चुकी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप व्यू देख रहे हैं और इस पर कुछ और ऐसा काम नहीं है कि आपने अगर वेरीफाई करना है एक डाटा को तो आप यहाँ पे क्लिक करके उस डाटा का व्यू देख सकते हैं। तो हमने अप्लाई कर दिया, इसका मतलब है ओके हो गया। अब ये हमें कार्ड पर ही नजर आ रहा है कि कैसा उसका व्यू बना हुआ है। अब कार्ड भी बन गए हैं, डाटा भी जुड़ गया है, लेकिन हम सिंगल हमने इसे प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास इस डाटा को हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपने क्या करना है, फाइल ऑप्शंस पर आना है और यहाँ पर आपके पास एक्सपोर्ट की ऑप्शन में है डाटा सेट एज फाइल्स। जितना भी डाटा है वो उसे सेट करता जाए फाइल्स के अंदर, इसे आपने क्लिक करना है। यहां पर आपने सेव ऑप्शन में आके फोल्डर सेलेक्ट करना है कि किस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं। तो मैंने डेस्कटॉप पर आकर एक नया फोल्डर बनाया, मेंबरशिप, और इसे ओके कर दिया। वो पाथ उसके पास आ गया। यहां पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि डाटा सेट के अंदर ऑल डाटा सेट की ऑप्शन सेलेक्ट होनी चाहिए। अगर आपने कोई एक सेलेक्ट किया तो इसका मतलब है सिर्फ ये डाटा सेव होगा, बाकी सेव नहीं होंगे।
यहाँ पर आकर आपने ऑल डाटा सेट के ऑप्शन को क्लिक करना है। आपके पास ये जो सा है ये सिर्फ PSD फॉर्मेट्स में सेव होगा और आपने बताना है कि ये किसके साथ मैच करे। विंडो के साथ, चूंकि ऑपरेट कर रहा हूँ विंडो पे, मैक पे ऑपरेट करना चाहते हैं लिनक्स पे, तो आपने ये उस फॉर्मेट्स के लिए सिलेक्ट करना है। यहाँ पे डाटा सेट में ऑल डाटा सेट का सिलेक्ट होना लाजमी है, वरना वो सब डाटा को सेव नहीं करेगा। बाकी ये आगे फाइल का नेम वगैरह कैसे रखे वो आप जैसे रखना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। आपने ओके का बटन प्रेस कर दिया। चूंकि हमारे पास डाटा जो सा है वो 3 लोगों का ही हमने दिखाया है, तो उसने जल्दी से उसे सेव कर दिया। अब हम यहाँ पर आकर ये मेंबरशिप्स का हमारे पास जो सा है वो ये बना हुआ है, फोल्डर्स अभी बना है, इसे हम ओपन करते हैं तो ये डाटा सेट 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये हर एक का डाटा सेव है। आप इसे जो सा है वो ओपन करके भी वहां पर देख सकते हैं। ये डाटा 3 जो सा है वो हमारे पास शो हो रहा है। अब मजीद इसे जो सा है वो काम करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो पिक्चर्स हैं इसे हम JPEG फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए आप देखेंगे एक्शन को, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसे आप देखना चाहते हैं तो ऊपर मौजूद आई कार्ड को क्लिक करके आप उस एक्शन को देख सकते हैं। उस एक्शन की मदद से भी एक सिंगल क्लिक पर आपकी हजारों तस्वीरें जो सी हैं वो JPEG में कन्वर्ट हो जाएंगी और आप आसानी के साथ उसका प्रिंट ले सकते हैं। तो ये था आज एक नया टॉपिक जो आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।